ग्लोरी लॉर्ड। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति, प्रभु आपकी स्तुति। धन्यवाद, आपने सबको संभाला है खुदावन। हे प्रभु जी, आप हमारे सब कुछ हैं खुदावन। आपकी स्तुति, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो यीशु, आपकी स्तुति। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, ओ समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद हो प्रभु सेनाओं की यहोवा। प्रभु जी, आप हमारे साथ हैं खुदावन। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो राजा। आप महिमा पाए खुदा। पिता आपकी स्तुति हो, पिता आपकी स्तुति हो, पिता आपकी स्तुति हो, पिता आपकी स्तुति हो। आप महिमा पाए प्रभु जी, आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले प्रभु जी। होली योर नेम लॉर्ड, होली योर नेम लॉर्ड, होली योर नेम लॉर्ड, होली योर नेम लॉर्ड। ओ खुदावंद आपकी स्तुति हो, खुदावंद आपकी स्तुति, खुदावंद आपकी स्तुति। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, अभिषेक
कर दे अपने तीरों से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे अभिषेक कर दे अपने ही रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना करने से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे अभिषेक कर दे अपने ही रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे अभिषेक कर दे अपने ही रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे अभिषेक कर दे अपने ही रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे अभिषेक कर दे अपने ही रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। पिता आपकी स्तुति आपकी महिमा हो खुदावन इस समय के लिए प्रभु जी आपकी आत्मा में आपके रूह से भरे खुदावन आपके लोगों को अभिषेक कर दें खुदावन उनके जीवन को प्रभु आप नया बना दे खुदावन आपके और मुड़े खुदावन ऐसा अनुग्रह हो प्रभु धन्यवाद देता हूँ उस समय के लिए पिता प्रभु आपकी वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन हे पिता आप आपके लोगों से बातचीत करें यीशु नासरी के नाम में आमीन। याकूब उसका चैप्टर 3 और वर्स उसका 5-6 को पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींग मारती है। देखो
थोड़ी सी आग से कितनी बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लौ है और सारी देह पर कलंक लगाती है। हालेलुया। जीव की बस में मृत्यु और जीवन रहती है। परमेश्वर की वचन हमें सिखाता है कि जीव की बस में मृत्यु और जीवन रहती है। और जीव को सही तरीका से जो व्यक्ति अपने काम लाता है कि अपने काम लाता है, वह उसका फल भोगता है। हालेलुया। उसका फल भोगता है कि जीव को जो अपने काम में लाता है, काम में लाने जानता है। देखिए, जब परमेश्वर ने सारी चीजों को सृष्टि किया तो परमेश्वर ने अपने मुंह के वचन से सारे विषयों को बनाया। अपने सारे वचन को, अपने वचन के द्वारा सारे विषय को वो सृष्टि किया। इसलिए जीव जो है वो क्या करती है कि शरीर पर कलंक लगाती है। मतलब ये है कि हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे बातें करते हैं एक दूसरे से, हम किस तरह बड़ों के से बातें करते हैं, किस तरह हमारे जो लीडर रहते हैं, हमारे पासवान रहते हैं, जो प्रेरित रहते हैं, जो भविष्यद्वक्ता रहते हैं, जो प्रभु के जन रहते हैं, हम उनके साथ कैसे बर्ताव करते हैं, हम कैसे बातें करते हैं, हम घरों में कैसे बातें करते हैं। हमारी बातचीत जो जीव के द्वारा ही होती है, जीव के द्वारा ही होती है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो जीव है उसमें मृत्यु और जीवन रहता है। और जीव जो है वो सारी देह पर कलंक लगाती है। यानी ये है कि आप बातों के द्वारा आपकी एटीट्यूड पता चलता है, आपकी बिहेवियर पता चलता है। हालेलुया। और यहाँ पर जो जीव के बारे में कहा गया है, परमेश्वर का वचन हमें जीव के बारे में बताती। और देखिए, जब शरीर बनाया गया, जब परमेश्वर ने शरीर को बनाया, उसका एक छोटा सा अंग है जीव, उसका छोटा सा अंग है जीव। और इस जीव से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु की, और इस जीव से हम लोगों से श्राप देते हैं, गाली करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इस जीव से हम प्रभु का आदर करते हैं। इस जीव से हम कई ऐसी बातें कहते हैं जो नहीं कहना चाहिए, हम जो हमें नहीं कहना चाहिए। और परमेश्वर हमें अपना स्वरूप और समानता में बनाया। परमेश्वर हमें अपना स्वरूप और समानता में बनाया। प्रभु का वचन आज ये कहता है कि वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींग मारती है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ये होता है डींग मारना, ये होता है डींग मारना। और वचन सिखाता है कि थोड़ी सी आग से कितनी बड़ी वन में आग लग जाती। वैसे एक बात हम सुनते हैं, दूसरे को बताते हैं, वो तीसरा को बताता है, वो चौथा को, ऐसा स्प्रेड हो जाता है। और ज्यादातर नेगेटिविटी बहुत स्प्रेड होता है।
ज्यादातर नेगेटिविटी बहुत स्प्रेड होता है, दूसरे की बुरे चीज बहुत स्प्रेड होते हैं। इसलिए हमें जीव का नियंत्रण करना है, इसको हमें जीव के नियंत्रण करना है कि हम जीव से सदैव अच्छा ही बोले। इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है तुम्हारी हाँ की हाँ हो, ना की ना हो। इससे जो ज्यादा निकलता है वो अधर्म से होता है, पाप से होता है, वो पाप से होता है। हालेलुया। इसलिए हमें जीव से कैसे बात करते हैं ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जीव में क्या है, जीवन और मृत्यु है। जीव में क्या है, जीवन और मृत्यु है। और जो इस जीव को नियंत्रण में लाता है वो उसका फल भोगेगा। इसलिए दाऊद ये कहता है कि मेरे मुंह की रखवाली कर। जब प्रभु से वो प्रार्थना करता है तो मेरे मुंह की रखवाली कर, मेरी चौकसी कर। जीव की नियंत्रण कौन कर सकता है? हमें जब गुस्सा आता है तो हमें कहीं कहीं बात हम बोल देते हैं, जो बात हमें बाद में रियलाइज होता है कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। इसलिए हमें प्रार्थना में, जैसा दाऊद ने रखा ये बात को कि प्रभु मेरे मुंह की रखवाली कर, वैसे आपको भी ये बोलना है कि प्रभु मेरे जीव की नियंत्रण, मेरे जीव की रखवाली कर, मेरे जीव में आप विराजमान हो, ताकि जो बातें मैं कहूं वो बातें जीवन की बातें निकले, जो दूसरे की भलाई की हो, जो दूसरे की भलाई की हो। हालेलुया। जो दूसरे की भलाई के लिए हो, ये प्रभु चाहता है। प्रभु कई जगहों पर, जैसे कि इसकारी यहूदा, उसको पकड़ने वाले के समय में भी वो कहता था हे भाई। यीशु मसीह उसको कहता था हे भाई, मतलब उसके बातचीत करने की तरीका। तो हमें किस तरह बात करना है? आप ब्लेसिंग खो दोगे आपकी बातों से, आप ब्लेसिंग खो दोगे आपकी बातों से। ऐसा ना हो कि हम, जो प्रभु ने हमें आशीषित किया है, प्रभु ने क्या किया है, हमें आशीषित किया है, उस सारी आशीष का हकदार आप लोग हैं, उस आशीष का हकदार हम लोग हैं। और उस आशीष को पाना है तो हमें जीव की नियंत्रण करना है। अगर उस जीवन को जो प्रभु ने हमें दिया है, उस जीवन को हम साइती में रखेंगे, और जीव कहाँ ले जा सकता है? नरक के कुंड तक। नरक के कुंड तक। नरक की जो पीड़ाएं हैं बहुत भयानक है। नरक की जो पीड़ाएं हैं बहुत भयानक है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम जीव की नियंत्रण करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो प्रार्थना में ये बात को रखें, जैसे दाऊद ने रखा था कि प्रभु मेरे जीव की नियंत्रण कर, मेरे मुंह की रखवाली कर, मेरे मुंह की रखवाली कर। वैसे आपको भी ये बातें प्रार्थना में रखना है कि आप जैसे बातें करें, जैसे बातें करें कि हमारा बातचीत जीवन की तरह, हमारा बातचीत जीवन की तरह, हमारी बातचीत जीवन की तरह। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे अभी। होली 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 होली
धन्यवाद हो प्रभु, सत्य परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं खुदावन इस समय के लिए खुदावन। प्रभु मुंह की रखवाली करने में प्रभु आप मदद करें खुदा, ऐसा ना हो को प्रभु जी जो उस मुंह पर प्रभु आप हम आपके धन्यवाद करते हैं उस मुंह पे प्रभु हम लोगों को श्राप दें, ऐसा ना हो खुदावन। पिता आप आपके लोगों को अनुग्रह करें कि प्रभु वे खुद के मुंह की रखवाली कर सकें, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु। जीवन की बातें कहें खुदावन, अच्छी बातें कहें खुदावन, प्रभु पॉजिटिव बातें कहें खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। प्रभु पॉजिटिव बातें कहें प्रभु, ऐसा प्रभु आप अनुग्रह करें उनके जीवन पर प्रभु। प्रभु जीव की नियंत्रण आप करें खुदावन, आपकी बच्ची लोगों को आप आशीष करें खुदावन। प्रभु आप आपके लोगों के जीवन पर आप अनुग्रह करें, हर एक बंधन टूटे यीशु नाजरी के नाम से प्रभु आप महिमा पाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए यीशु नाजरी के नाम से प्रभु जी आप महिमा पाए। पिता आपकी महिमा हो, पिता आपकी महिमा हो खुदावन। आप भले और सच्चे परमेश्वर हैं पिता। प्रभु आपके लोगों को आपने आशीषित बनाया है खुदावन। प्रभु उस आशीष में चलने में प्रभु आप दया और अनुग्रह करें खुदावन। सारी भलाई आपका प्रभु उनके जीवन पर हो खुदावन। ऐसा अनुग्रह करें, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। पिता आपकी स्तुति हो, पिता आपकी स्तुति हो राजा। पिता आपको महिमा मिले खुदावन। प्रभु आप महिमा पाए, प्रभु आप महिमा पाए, प्रभु आप महिमा पाए खुदावन। पिता आपकी महिमा हो, प्रभु आपकी महिमा चारों ओर फैले खुदावन। हे खुदावन आपकी स्तुति हो, उड़ीसा में आपकी महिमा हो, इंडिया में आपकी महिमा हो प्रभु खुदावन। प्रभु इस जगत में हर कोने में प्रभु आपकी महिमा फैले, प्रभु आपकी नाम ऊंचा हो प्रभु। धन्यवाद देता हूँ खुदा। पिता आपकी स्तुति हो यीशु नाजरी के नाम में, आमीन आमीन।